आज हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पढ़ाई का एक ही तरीका होगा, इसे पढ़ने और पढ़ाने के झंझट के मुकाबले हम लोग तैयारी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तैयारी मतलब हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बातें। संविधान के स्रोतों को पढ़ने से पहले आप लोगों को समझना चाहिए कि हमारे संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, इस पर हमारे संविधान सभा के सदस्यों को क्या विचार थे। तो किन किन लोगों ने हमारे संविधान की इस बात पर आलोचना की कि हमारा संविधान जो है वो विदेशी स्रोतों पर निर्भर है। इसमें 10 से अधिक आज विदेशी स्रोत पढ़ेंगे, जैसे ये देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, जापान, रूस, ऐसे करके, ठीक है, 10 से अधिक स्रोतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो संविधान सभा के एक सदस्य थे पी.आर. देशमुख। कौन? पी.आर. देशमुख। इनने कहा हमारा जो संविधान है वो 1935 से ही लिया गया है। बिल्कुल सही कहा। 250 के आर्टिकल जो है हम 1935 के संविधान से लिए गए हैं। तो बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा कि भाई आप ये तो कह रहे हैं कि 1935 के अधिनियम से लिया गया है, लेकिन क्या है, संविधान के जो सिद्धांत होते हैं, उनके जो मूल विचार होते हैं, उन पे किसी का पेटेंट राइट नहीं होता। और मुझे कोई खेद नहीं है कि ये 1935 के अधिनियम से लिया गया, बल्कि बहुत से जो प्रशासनिक विवरण है हमारे देश में, जो अंग्रेजों ने व्यवस्था स्थापित की थी, तो वहीं से तो लेंगे। अमेरिका की व्यवस्था को लागू कैसे कर सकते हैं? अमेरिका के कुछ सिद्धांत ले सकते हैं, पर व्यवस्था जो हमारे यहाँ पहले ही से अंग्रेजों की दी हुई चली आ रही थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको बदलने का कोई औचित दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठीक है। इसके अलावा एक ब्रिटेन के बहुत फेमस संविधानविद थे, आइवर जेनिंग्स। इनने कहा कि भारतीय संविधान है जो वकीलों का स्वर्ग है। इसकी भाषा शैली है बहुत क्लिष्ट है। और इसके अलावा संविधान सभा के दो सदस्य और हैं, पी.आर. देशमुख और टी. प्रकाशम। इनका कहना था कि भारतीय संविधान जो है गांधीवादी दर्शन से दूर है, और उसका कारण ये है कि गांधी जी और अंबेडकर साहब की आपस में बनती नहीं थी, उनके वैचारिक मतभेद थे। तो बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इन सब चीज़ों को उत्तर देते हुए कहा कि आप ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान विदेशों की कॉपी है, लेकिन नहीं, बोरोइंग इज नॉट कॉपिंग। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ने 3 स्तरों पर इसका जवाब दिया था, 3 स्तरों पर। ठीक है। पहले स्तर पर उन्होंने कहा भारतीय संविधान में विदेशी संविधान से हमने जो प्रावधान लिए वो कोई बेकार प्रावधान नहीं लिए, बहुत अच्छे प्रावधान लिए, और उन्हें हमने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला है। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा है कि भारतीय संदर्भ में हमने मौलिकता को अपनाया। मौलिकता से समझिए कि हमारे जो प्रावधान हैं वो केवल विदेशों पर निर्भर नहीं है कि हमने वहीं के प्रावधान लेके उन्हें ही चेंज कर दिया। नहीं भाई, ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जो मौलिक हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि हमने दुनिया के विभिन्न देशों से श्रेष्ठ विचार लिए हैं, पर उन्हें भारतीय परिस्थितियों में ढाला है, और यही इस संविधान की महानता है। अर्थात हमारा संविधान भिन्न भिन्न स्रोतों का समन्वय है। और जो लोग कहते हैं गांधीवादी दर्शन से दूर हैं बी.आर. अम्बेडकर, तो उन्होंने लगता है संविधान का सही से अध्ययन नहीं किया है। अच्छा, अब मैं कहता हूं हम लोग परीक्षा ओरिएंटेड ही तैयारी करेंगे। अच्छा, अब जब आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जिसका भी आप कर रहे हो, आपके में अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या भारतीय संविधान विदेशों की कॉपी है, तो आप भी क्या कहेंगे? यही कहेंगे क्या हमारा जो संविधान है विदेशों की कॉपी नहीं है, और यदि आप कॉपी बोल रहे हो तो आपने सही से अध्ययन नहीं किया है? नहीं भाई, इसको हम कुछ स्तरों पर समझ लेते हैं। पहले इसको समझते हैं कि जैसे ये तुम्हारे हनुमंतैया थे और टी. प्रकाशम थे, इनने कहा गांधीवादी विचारों से दूर है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। अब देखिए, हमने नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। आपको बता देते हैं, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। लेकिन क्या आयरलैंड में गांधी जी थे? नहीं थे। फिर हमारे जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, इसमें आप आर्टिकल 40 को उठा लेना, अनुच्छेद 40 को उठाना। इसमें गांधीवादी विचार बहुत हैं। ग्राम स्वराज की व्यवस्था है, पंचायतों की व्यवस्था, ये कैसा है? ये गांधीवादी व्यवस्था नहीं है क्या? एक बात। दूसरी बात, हम उन लोगों पे आते हैं जिन्होंने कहा कि 1935 के अधिनियम से हमने पूरा का पूरा ले लिया। नहीं भाई, ये किसने कहा था? पहले तो ये बताइए कि किसने कहा था कि 1935 के अधिनियम से? 35 से पी को याद रखिए, पी.आर. देशमुख ने कहा था कि 1935 के अधिनियम का कॉपी है।
तो इसका क्या जवाब है कि हमने 1935 के अधिनियम से लिया क्योंकि हमारे यहाँ पहले से अंग्रेज शासन करते आ रहे थे, लेकिन उन्हें हमने भारतीय परिस्थितियों में ढाला है। तो कैसे ढाला है, आप उसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? इसका उदाहरण देखिए, हमारे यहाँ जो है मत देने का अधिकार है 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी, चाहे लड़की हो, लड़का हो या थर्ड जेंडर हो, सभी के सभी 18 वर्ष से ऊपर का मत दे सकते हैं। जबकि 1935 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था, वहाँ केवल 10% लोग मत ही दे सकते थे। हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये कहाँ से लिया हमने? 1935 से। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये हमने जोड़ा है, मतलब अपनी मौलिकता में उसे ढाला है, यानी उसको आत्मा दी है हम लोगों ने। ठीक है, एक बात। दूसरा और देख लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, ये हमने विदेशों से लिए, फ्रांस से लिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप सोचिए, क्या भारत की परंपरा में ये सब नहीं था? बौद्ध धर्म और अशोक के धर्म की नीति क्या थी? ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से कहीं अधिक आगे थी। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। यही आपको जवाब देना है जब आपका आयोग आपसे ऐसा प्रश्न पूछे। तो अब हम इस 10 देशों को समझते हैं कि हमारा ये 10 देशों से क्या क्या चीज़ें हमने ली हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, जो ब्रिटेन है ये ओल्ड स्टाइल चीज़ें बताता है, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आप ऐसे मानिए ब्रिटेन को एक प्रिंसिपल मान के चलिए। क्या प्रिंसिपल? कौन हुआ? ब्रिटेन। अमेरिका समझ लीजिए छात्र नेता है। देखिए, पहले हम समझते हैं हमारा एक कॉलेज है जिसमें छात्र नेता का चुनाव होता है, उसमें प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है। तो अमेरिका कौन है? छात्र नेता होता है कॉलेज में, आप जानते हैं, जो नई नई बातें करता है, अधिकारों की बातें करेगा ये। और जो प्रिंसिपल जो होता है, जैसे हम ब्रिटेन को मान रहे हैं, ये एक सिस्टम की बात करता है, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम। किसका रूल चलेगा? जैसे रूल ऑफ लॉ, कौन कौन हमारे कॉलेज में पढ़ेगा, अर्थात सिटीजनशिप की बात करेगा। आयरलैंड है, एक ऐसा टीचर है जो अच्छा टीचर है, जो हमें एथिक्स पढ़ाता है, ज्ञान की चीज़ें बताता है, नीति की बात करता है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नामांकन, ये सब हमें आयरलैंड ने बताया है। और ऑस्ट्रेलिया को आप समझिए कि एक स्पोर्ट का टीचर है, जो हमें टीम वर्क की भावना सिखाता है कि हमें टीम वर्क में काम करना चाहिए, केंद्र और राज्य को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, शक्तियों का विभाजन करो, समवर्ती सूची, अगर तब भी बात ना पड़े तो एक साथ संयुक्त बैठक अपनाओ। ये सब टीम वर्क की बात कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसी तरह अब हम पूरा समझते हैं। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम चलेंगे ब्रिटेन पे, ब्रिटेन को समझेंगे। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? संसदात्मक शासन प्रणाली ली है, एकल नागरिकता ली है, विधि निर्माण प्रक्रिया ली है, विधि का शासन लिया है, संसद के विशेष अधिकार लिए, मंत्रिमंडल प्रणाली लिए, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता। हमें 10 देशों के संविधान के बारे में, 10 देशों से चीज़ें ली हैं संविधान के स्रोत में, इन्हें याद रखना है। आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि बिहार दरोगा 2019 में मैंने दिया था, नवंबर 20 में हुआ था। उसमें जब मैंने दिया तो मैं कन्फ्यूज हो गया था कि राज्यसभा का जो है नामांकन दक्षिण अफ्रीका से लिया कि आयरलैंड से लिया गया। तो ये सब आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं आपको इसे इतना डिटेल से, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि सब आपको याद हो जाएगा। तो ब्रिटेन का ये सब चीज़ें उसे मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा। ब्रिटेन और अमेरिका पे मैं एक ट्रिक दूंगा, बाकी सबको ऐसे ही समझा दूंगा। ठीक है, तो ब्रिटेन की ट्रिक लिखो। आपको जैसे पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब लोग वकीली करने लंदन जाते थे। क्यों जाते थे? जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि आइवर जेनिंग्स ने हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। इसका मतलब वकीलों की वैल्यू तो रही होगी, इसलिए लॉ करने लोग लंदन जाते थे। और अंग्रेजों के टाइम पे ही हमारे यहाँ यूपीएससी वगैरह आई है, पीएससी होने लगी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था ये आईएएस आईपीएस जो लोग हैं, अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं, हमारे देश का स्टील फ्रेम है। तो लोग, एक छात्र है आप जैसा जिज्ञासु जो कन्फ्यूज हैं कि भाई पीएससी करूं या वकील करूं। ठीक है, तो इसी से मैं एक पूरा ट्रिक बना के याद करा देता हूं, सुनिए। एक छात्र ने पूछा कि मैं पीएससी करूं या पीसीएस। ठीक है, मैं पीएससी करूं या पीसीएस, या लॉ करने के लिए लंदन का रिट फाइल करूं, यह मैं 2 सदनों वाली संसद के समक्ष पूछता हूं। इतनी बात उसने कही। मैं पीएससी करूं या पीसीएस, या लॉ करने के लिए लंदन के लिए रिट फाइल करूं, यह मैं 2 सदनों वाली संसद के समक्ष पूछता हूं। ठीक है, अब इसे आप लोग लिखिए। पीएससी पीसीएस लिख लिया।
अब एक नीचे लॉ लिख लेना, लॉ, लंदन लिख लेना, ठीक है। देखो पी से तो हो जाएगा, पी एस से पार्लियामेंट्री सिस्टम हो जाएगा, सी से हो जाएगा सिटीजनशिप, ठीक है। ये जो पी है ये दो पी हो जाएंगे, ये जो पी है इससे हो जाएगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अर्थात संसदीय विशेष अधिकार, और इस सी एस से हो जाएगा कैबिनेट सिस्टम। लॉ से हो जाएगा रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि का शासन, और प्रोसीड्यूर ऑफ लॉ, दो चीजें ब्रिटेन से, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, एक प्रोसीड्यूर ऑफ लॉ अर्थात विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। अब आते हैं लॉ से, लॉ से तो हो गया। अब उसने कहा लॉ करने के लिए लंदन जाऊं, लंदन से समझना ये इंग्लैंड की बात हो रही है, इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन, तो ठीक है इतना याद हो गया होगा। अब उसने क्या कहा, लंदन जाने के लिए रिट फाइल करूं, तो रिट जो फाइल होती है परमाधिकार लेख, वो क्या होता है, वो भी हम इंग्लैंड से ही लिए हैं, रिट फाइल जो कोर्ट में होता है, आपको पता होगा जैसे कि। और इसके आगे वो क्या पूछ रहा है, दो सदनों वाली संसद के समक्ष पूछ रहा है। तो दो सदनों वाली संसद कहां से ली गई है, इंग्लैंड से ली है, द्वि सदन बाद बाई कैमरलिज्म कहां से लिया है, इंग्लैंड से। और संसद के समक्ष पूछ रहा है, समक्ष से याद करिए कानून के समक्ष समानता, ठीक है। ये आपको पूरा ब्रिटेन का याद हो गया। अब हम चलते हैं अमेरिका पे। अमेरिका से हम लोगों ने क्या लिया, प्रस्तावना ली है, मौलिक अधिकार लिए, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनको हटाने की विधि, और वित्तीय आपात कानून का समान संरक्षण। देखो अमेरिका को पढ़ाने से पहले मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपातकाल से संबंधित प्रावधान हमने कहाँ से लिए, जर्मनी से लिए हैं, याद रखना जर्मनी से लिए। लेकिन ये वित्तीय आपात वाला हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया है, जो फाइनेंशियल जो आर्टिकल कौन सा होता है वो 360 के तहत जो लगता है वित्तीय शासन। तो ये जो वित्तीय आपातकाल है ना, वो हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से। वो जर्मनी से आप कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो आप फिर आपातकाल जैसे ही देखो जर्मनी टिक कर दोगे, नहीं भाई ये अमेरिका से लिया, ध्यान रखना, ठीक है। आप पूरी ट्रिक लिखो, अमेरिका के ये सब जो प्रावधान है 10-11 में एक ही ट्रिक से आपको याद करा देता हूँ। तो जैसे कि हम लोग अमेरिका गए, तो अमेरिका में क्या, लिबर्टी की जो मूर्ति है उसके सामने एक फ़कीर बैठा है और वो कुछ मंत्र पढ़ रहा है अंग्रेजी में, प्रिमो न्याय नीरम काफ़ी। तो आप कहोगे भाई ये क्या बक रहे हो आप, तो ठीक है। फिर वो आपको बताएगा हमारे संविधान में भारत को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, जैसे कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। लेकिन जब से ट्रंप राष्ट्रपति बना है तब से हमारी भारत से बन नहीं रही है। तो मैं इस पर महाभियोग लगवाना चाहता हूँ। आपने पूछे महाभियोग क्या होता है, उसने कहा कि महाभियोग के माध्यम से हम राष्ट्रपति को भी हटाते हैं और कोर्ट जो है, कोर्ट के जज को भी हटाते हैं। तो आपको कोर्ट से समझ में आया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, जज को हटाने की विधि भी इसी की तरह होती है, महाभियोग। ये भी हमने अमेरिका से ली है, ठीक है। तो अब उसके मंत्र देखते, वो कौन सा मंत्र पढ़ रहा था, प्रिमो से प्रस्ताव, फिर से प्रस्तावना, देखो आप लिख लीजिए, प्रिमो, देखो एक बार, प्रिमो लिख लिया, जूसू, न्याय नीरम काफी। इससे हो जाएगा आपका पूरा याद। तो फिर से हो जाएगा प्रस्तावना, मौ से हो जाएगा मौलिक अधिकार, जू से हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू, सू से हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता, न्याय से हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नी से हो जाएगा निर्वाचित राष्ट्रपति, और रम से हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, का से हो जाएगा कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, और फी से हो जाएगा फाइनेंशियल आपातकाल, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सब हमने लिया है कहाँ से, अमेरिका से। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, और ये कोर्ट के जो जज होते हैं इनको हटाने की विधि, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ये अमेरिका से लिया गया है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम पूरी तरीके से इसे खत्म कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।